तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वी रिएक्ट। एंड आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं समय रैना स्टिल अलाइव पे। अब ये देखो 1.5 घंटे का है, लगभग 1 घंटा 20 मिनट का है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो और ऐसे भी हम लोग कई पार्ट्स डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इंगेजिंग हो जाएगा, तुम लोग के लिए आराम से देख पाओगे। 20-25 मिनट का होगा तो। एंड ऑल्सो थोड़ा सा बैकग्राउंड में तुम्हें चेंज दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग आराम से बैठे हैं बेड पे, क्योंकि यार बहुत देर तक बैठना पड़ेगा। एंड हम लोग एक साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको, तो समझ जाना। बाकी सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, 2K तक पहुंचा दो हम लोग को। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस। मतलब मुझे ऐसा सुनने में कुछ 1-2 रील्स आई थी, बट मैंने स्किप कर दी थी कि भाई इस पे सब कुछ उसने जस्टिफाई किया है कि रेबेल किड का जो था, बियर बाइसेप का जो था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी एंड फनी भी होने वाला है ऑब्वियसली। तो अभी कितने देर पहले आए? 14 घंटे हो गए। 14 घंटे का, और 5.3 मिलियन व्यूज़ पे और ऑलमोस्ट 800K लाइक्स हैं। तो भाई मज़ा आने वाला है देख करके। तो सब्सक्राइब कर लो, 2K तक पहुंचा दो, इंस्टा पे फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यू हैव 5 seconds to say that। बढ़िया यार, एंटरटेनमेंट पर्पस पहले ही बोल दिया भाई उसमें। Should we begin India's Got Talent? Let's go! समय रिहाना Samay is genuinely talented. मूर्ख अपनी छवि सुधार। स्टाइल है बात करने। फिर वाईफाई क्यों लगाया? Somewhat समय डाल। इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही। समय तो 40 है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का नहीं। दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। Okay, bro, I have another question. Would you rather? Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court ruled that India's got latent professional perverts and full-time idiots. how people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे प्रेयर्स Controversial comedy. असल पुलिस समय रैना के पुणे वाले घर पहुंच इंडियन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बाल काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। काफी लायक सब है ही नहीं। माफ करना चाहिए। And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these whatever this, I don't know if these are even jokes. So I can just use ChatGPT, right? Why do I have to attend your workshop? See, that's the biggest misconception. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Samay. भाई की हमेशा होती है। क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई। everyone's here. थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी। कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? हाँ? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज। मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूँ। मजा आ जाता है मुझे, इतना क्यूट लगता है मुझे ना। पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग। एक्साइट कर, यस भाई मजा आएगा। अभी भी आंखों में सपने हैं इनके। They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी main act बनूंगा। Wow, it's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था यहाँ से, और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए। कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। माँ चौधी बियर बाइसेप्स में।
पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसका। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार। Here biceps man showed the monk who sold my Ferrari. FIR है मेरे पे भाई। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहे। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में, मैं चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहां। भाई साहब, ये साल क्या गया है मेरा। ब्रो, ओह माय गॉड मैन, फरवरी का महीना, फकिंग हेल ब्रो, हेल ब्रोक लूज इन फरवरी। सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार। ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked, man. I love that guy's music, यार। 2 मिनट नहीं हुए हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में। मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई। सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब। शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार। सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे। बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। मैंने सुना था। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई, फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान। क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, फकिंग एवरीबॉडी। फॉर व्हाट? फॉर अ फकिंग जोक that people didn't like। इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it, the scale they took it to was insane, disproportional। एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार। फकिंग ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर बाइसेप्स ने गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता। तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people। Everybody makes mistakes man। मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, है ना, याद है कुछ लोगों को, लड़कियों को खासकर। आई नो, सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी, अबॉर्शन पे मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। और 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने तुम्हारी माँ का भोसड़ा। I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. कुछ कर दिया मैंने, हक दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूं कैंसिल कल्चर से। आई विल शो यू व्हाट अ ट्रू कॉमेडियन इज। तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं।
मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट फेयर। बट मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have hurt from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगे ये बहन का लौड़ा है समय रैना। That is the punishment you get. बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इनका पॉडकास्ट। That is the punishment that is fair, right? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा, मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धाड़ धाड़ धाड़, इतना थोड़ी होता है। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला? मैं कहा, मैं छोड़ो यार, वो घटिया आदमी है बियर भाई। क्या बोल दिया उसने भी यार, फ्लो में माँ बाप को यार देखोगे तो क्या रहे भाई। बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता। कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार। एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस हो गया। क्या कर रहा है भाई? ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार। तू या योगा कर या लंड चूस भाई। ये नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि ये क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया? उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? सी आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, यू आर नेवर वॉचिंग अस एज हु वी आर जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑन द इंटरनेट। क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है ना? इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है। कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। जैसे मैं गया था KBC, गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ।
किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना? है ना? मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब? ये नहीं किया ना मैंने वहां मैंने किया सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है, दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को। But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूँ, यहाँ क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे what a versatile creator. ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है. What a crazy guy. Wow. बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा. कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय. नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है. वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा उल्टी ही करेगा यार. बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी. रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे यूट्यूब से. मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो. आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट लेटेंट? सब देखते थे. पता है हमने यूट्यूब से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे. 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे. मैंने किस तरह वो शो यूट्यूब से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है. इट ब्रोक मी लाइक एनीथिंग मैन. आई नेवर वांटेड टू रिमूव इट. मैं यूएस में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे. मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर. आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने. मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था. मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें, मैं ही हटा देता हूं यार. राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को. उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को. वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका. मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या. नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो. मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं. मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे. जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था. असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी. कोई भी कुछ भी बोल देता था. कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था. फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं 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 इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार. मैं फुल एडिट में संभालता था उसको. मैं इतना सेफ खेलता था. वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही. क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार.
वो तुम्हें एडिट पे दिखता है, सब हंस रहे हैं, हा 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 हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में, ऐसा क्यों बोला इसने, मैं मोटा मोटा हो गया हूँ। लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है, और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल। पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प, समय बढ़िया बंदा है वो, बंदा दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रक्की मारने के लिए, बियर बाइसेप से कमरे में गया। वो खुश था तब, वो कर रहा था वू! वो खुश था। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान। वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। You guys know Apurva? That girl on that panel? Dude, I entered her room. She was crying like anything. She couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूँ फिर। पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तू जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूँ। अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा। ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने? एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूं। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितनी इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे ही उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ। इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। 2 मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं? EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा। कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू, लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे बाहर से ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार। वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उसमें। पता नहीं कहाँ होगी, वो भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम है ना। मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर। मर्द हूं मैं, है क्या है ये जिंदगी भाई। मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा यू आर राइट। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन। आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन। मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है? छी। मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया।
मुझे लगा हंस देगी इस पे, वो भैं भैं करके रोने लग गई फिर तो वो चुप ही नहीं हुई यार फिर। तो फिर मैं चुप हुआ तो वो भी चुप हुई तो मैं चुप ही रहा। फिर मैंने कहा मैं चुप ही सही हूँ यहाँ पे। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू। और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकंड हाफ शुरू किया शो का। सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर। उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कॉमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? मेरी जो गांड जली भाई, मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार, क्या पंच लाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट। यू नो, कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार, अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट। It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी। She won. He lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज बम्स आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दिया। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। That is the price of women standing up for themselves. तो भाई दोस्तों अभी तक इस पार्ट के लिए इतना ही। अभी आगे हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा हम भी ब्रेक लेते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड रहो और सब्सक्राइब कर लो भाई। मज़ा बहुत आ रहा है देखने में, रोकने का मन नहीं करा। बट जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। जल्दी भी पोस्ट कर देंगे ताकि तुम लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। एक दिन में मोस्ट प्रॉब्ली दूसरा पार्ट भी हम लोग पोस्ट कर देंगे, जैसा भी होगा हम बता देंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।